दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। इस दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, अनगिनत चेहरे हैं और अनगिनत जिंदगियां हैं। फिर भी आपकी मुलाकात, आपका प्यार और आपकी शादी आखिर उसी एक इंसान से ही क्यों होती है, जिसे आप कभी जानते तक नहीं थे? वो अचानक आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन जाता है? जब आप शादी के मंडप में बैठकर 7 फेरे ले रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यह आपकी पसंद है या आपके परिवार का फैसला। आपको लगता है कि आपने हजारों चेहरों में से खुद अपने लिए एक इंसान चुना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी पसंद, प्यार या फैसला समझ रहे हैं, वो असल में एक पहले से लिखी हुई कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपके जन्म से भी पहले तय हो चुकी थी। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि विवाह केवल 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 आत्माओं के अधूरे हिसाब किताब का सामना है। आज हम उसी सच के करीब जाएंगे, एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप अपने ही रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या आपका जीवन साथी सच में आपका साथी है या फिर पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता जो इस जन्म में पूरा होने आया है। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अपने रिश्तों में खुश हैं, बल्कि खास तौर पर उनके लिए है जो अपने ही रिश्ते में घुट रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना होगा। आज के दौर में हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर को खुद चुनते हैं। डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, प्रोफाइल और फोटो देखकर हमें लगता है कि हम फैसला ले रहे हैं। लेकिन अध्यात्म एक अलग ही सच्चाई दिखाता है। वो कहता है कि ये सब केवल एक मंच है, एक नाटक है। असल कहानी तो पर्दा उठने से पहले ही लिखी जा चुकी होती है और हम सब बस अपने अपने किरदार निभा रहे होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है, तो उसके अगले जन्म से जुड़ी कुछ चीजें पहले ही तय कर दी जाती हैं। कहा जाता है कि ललाट रेखा यानी माथे की अदृश्य रेखाएं 3 चीजों को निर्धारित करती हैं। पहली, आपका जन्म किस घर में होगा। दूसरी, आपके माता पिता कौन होंगे। और तीसरी, आपका जीवन साथी कौन होगा। जी हाँ, आप किससे विवाह करेंगे ये भी उसी समय तय हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर बैठकर आपका जीवन तय कर रहा है। असल में ये फैसला आपके अपने कर्म करते हैं। इसे कहा जाता है ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते और अधूरे हिसाब। जरा सोचिए, हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, या किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया हो और आप उसका कर्ज नहीं चुका पाए। जब शरीर खत्म होता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता। वो अधूरे रिश्ते, वो भावनाएं और वो हिसाब आत्मा के साथ जुड़कर अगले जन्म तक चले जाते हैं। और प्रकृति का एक नियम है, हर अधूरा काम कभी ना कभी पूरा होता ही है। इसी वजह से अगले जन्म में वही आत्माएं एक नई परिस्थिति में फिर से मिलती हैं, और वो परिस्थिति होती है विवाह। क्योंकि यही वो रिश्ता है जहां 2 लोग सबसे करीब होते हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही जीवन में, एक दूसरे के साथ बंधे हुए। और शायद इसी वजह से ये रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा भी होता है और सबसे ज्यादा जटिल भी। आपने देखा होगा कि शादी में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अग्नि ही क्यों? क्योंकि अग्नि केवल एक तत्व नहीं है, वो साक्षी है। वो हर वचन को सुनती है और हर बंधन को स्वीकार करती है। लेकिन उसका एक और पहलू भी है। अग्नि सिर्फ पवित्र नहीं करती, वो अधूरे कर्मों को सामने भी लाती है। जब आप 7 फेरे लेते हैं तो आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ रहे होते, बल्कि अनजाने में उन सभी अधूरे कर्मों को स्वीकार कर रहे होते हैं जो आपको इस इंसान से जोड़ते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसमें प्यार भी होता है और परीक्षा भी। अब सवाल ये है, अगर ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब है, तो क्या हर शादी एक जैसी होती है या फिर हर रिश्ता किसी अलग वजह से जुड़ा होता है? कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा धीरे धीरे उनके पार्टनर की बीमारी, उसकी आदतों या उसकी गलतियों को संभालने में खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे एक अच्छे पति या पत्नी का कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन अगर इसे कर्म के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि एक पुराना हिसाब चुकाने की प्रक्रिया भी हो सकती है।
संभव है कि किसी पिछले जन्म में आपने उस आत्मा को आर्थिक या भावनात्मक नुकसान पहुंचाया हो और अब वही संतुलन इस जन्म में धीरे धीरे पूरा हो रहा हो। और जैसे ही ये हिसाब पूरा होता है, अक्सर आप देखेंगे कि या तो सामने वाला व्यक्ति अचानक बदल जाता है या फिर वो आपके जीवन से किसी न किसी रूप में अलग हो जाता है, क्योंकि जहां प्रयोजन समाप्त होता है वहां संबंध भी ढीले पड़ने लगते हैं। तीसरी स्थिति होती है उदासीन विवाह। ये वो रिश्ते होते हैं जहां न बहुत गहरा प्यार होता है और न ही कोई बड़ी नफरत। दोनों लोग साथ रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन उनके बीच कोई गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उनके दिल अलग अलग दिशाओं में हैं। ऐसे रिश्ते अक्सर तब बनते हैं जब पिछले जन्मों का कोई बहुत बड़ा हिसाब बाकी नहीं होता, बस कुछ छोटी छोटी औपचारिकताएं अधूरी रह जाती हैं और इस जन्म में वे पूरी हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चौथी स्थिति भी होती है जो बहुत दुर्लभ है, पुण्य अनुबंध। ये तब होता है जब दो आत्माएं जिन्होंने पहले भी एक दूसरे का साथ दिया हो, एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाया हो, वे दोबारा मिलती हैं। ऐसे रिश्तों में एक अजीब सा सुकून होता है, एक दूसरे को गिराने की जगह उठाने की भावना होती है। लेकिन सच ये है कि कलयुग में ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर लोग पहले 3 प्रकार के ही अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं, अवैध संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल आकर्षण। अगर शादी एक मजबूत बंधन है, तो फिर ये तीसरा व्यक्ति बीच में कैसे आ जाता है? क्या ये सिर्फ कमजोरी है या इसके पीछे भी कोई गहरा कारण हो सकता है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कभी कभी हमारी आत्मा का संबंध सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। संभव है कि किसी पिछले जन्म में आपका किसी और आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव रहा हो जो अधूरा रह गया हो, और जब वही आत्मा इस जन्म में दोबारा सामने आती है तो एक अनजाना आकर्षण महसूस होता है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, ये आकर्षण एक परीक्षा है, न कि कोई सही रास्ता। अगर आप इस बहाव में बह जाते हैं और अपने वर्तमान रिश्ते को तोड़ते हैं, तो आप एक नया कर्म जोड़ लेते हैं जो आगे चलकर और उलझन पैदा करता है। कभी कभी जो हमें प्यार लगता है वो असल में एक अधूरा अध्याय होता है जो हमें फिर से परखने आता है। अब एक और सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? लोग सोचते हैं कि ये दुर्भाग्य है या कोई कमी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये एक संकेत भी हो सकता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका कोई भारी बंधन बाकी नहीं होता, इसलिए उन्हें किसी रिश्ते में बांधा नहीं जाता। उन्हें एक अलग उद्देश्य के लिए मुक्त रखा जाता है। लेकिन हम समाज के दबाव में इसे कमी समझ लेते हैं और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे लिए बना ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या हम बस परिस्थितियों के साथ बहते रहें? नहीं, यही वो जगह है जहां समझ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब आपको ये एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने संतुलन को पूरा करने के लिए आपके जीवन में आया है, तो आपका नजरिया बदलने लगता है। आप हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं, आप समझने लगते हैं और यहीं से बदलाव शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पार्टनर बदल लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर का पैटर्न वही है तो चेहरा बदलने से कहानी नहीं बदलती। जब तक आप अपने अनुभव से सीखते नहीं, तब तक वही परिस्थितियां अलग अलग रूप में आपके सामने आती रहती हैं। और शायद यही वजह है कि रिश्ते टूटने का दर्द इतना गहरा होता है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं के बीच बने एक गहरे जुड़ाव का टूटना होता है। एक ऐसा जुड़ाव जो सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अरबों लोग हैं, अनगिनत चेहरे हैं, फिर भी आपकी मुलाकात, आपका प्रेम और आपकी शादी उसी एक खास इंसान से ही क्यों होती है? जिस व्यक्ति को आप पहले जानते तक नहीं थे, वो अचानक आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन जाता है? जब आप शादी के मंडप में साथ फेरे लेते हैं तो आपको लगता है कि ये आपकी पसंद है या आपके परिवार का फैसला है। आपको लगता है कि आपने हजारों रिश्तों में से इस एक इंसान को चुना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी पसंद या अपना निर्णय समझ रहे हैं, वो दरअसल एक पुरानी स्क्रिप्ट है जो आपके जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी थी,
गरुड़ पुराण और प्राचीन कर्म शास्त्र बताते हैं कि शादी कोई संयोग नहीं है। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि दो पुराने अधूरे हिसाब किताब का टकराव है। आज हम उसी सत्य को समझेंगे जिसे सुनकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसे हम आज चॉइस या पसंद कहते हैं। आज के समय में हमारे पास डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। हमें लगता है कि हम खुद अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है ये सब एक नाटक है। असली निर्णय तो पहले ही लिया जा चुका होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा पूरी करती है और उसे फिर से जन्म दिया जाता है, तब उसकी ललाट रेखा में 3 बातें पहले से लिख दी जाती हैं। पहली, मृत्यु का समय। दूसरी, माता पिता। और तीसरी, जीवन साथी। यानी आप किससे विवाह करेंगे ये पहले से तय होता है। अब सवाल उठता है, ये तय कौन करता है? क्या भगवान ऊपर बैठकर जोड़ा बनाते हैं? नहीं, ईश्वर न्यायप्रिय है। ये जोड़ा कोई और नहीं, आपका अपना कर्म बनाता है। इसे कहा जाता है ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्मों का कर्ज और बंधन। कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में आपका किसी के साथ गहरा लेन देन था, भावनात्मक या आर्थिक। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया हो या किसी ने आपकी मदद की हो और आप उसका ऋण नहीं चुका पाए। जब शरीर समाप्त हो जाता है, तब भी ये हिसाब आत्मा के साथ बना रहता है और अगले जन्म में वही आत्माएं फिर मिलती हैं, शादी के रूप में। इसीलिए शादी को इतना मजबूत बंधन माना गया है, क्योंकि ये वो मंच है जहां दो लोग एक ही छत के नीचे हर सुख दुख साझा करते हैं। यही वो मंच है जहां पुराने कर्मों का हिसाब बराबर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, शत्रु विवाह, यानी बदले का रिश्ता। ये सबसे कठिन होता है, जहां पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े, अपमान और दर्द होता है। असल में ये पिछले जन्म का बदला होता है। दूसरा, कर्जदार विवाह, जहां एक व्यक्ति कमाता है और दूसरा खर्च करता है या बीमार रहता है। आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपना पुराना कर्ज चुका रहे होते हैं। जब ये कर्ज खत्म हो जाता है, तो या तो रिश्ता बदल जाता है या खत्म हो जाता है। तीसरा, उदासीन विवाह, जहां ना ज्यादा प्यार होता है न ज्यादा नफरत। 2 लोग साथ रहते हैं लेकिन दिल से जुड़े नहीं होते। ये केवल एक औपचारिक रिश्ता होता है, अधूरे छोटे कर्मों को पूरा करने के लिए। चौथा, पुण्य अनुबंध, यानी दुर्लभ रिश्ता। ये बहुत कम देखने को मिलता है, जहां 2 आत्माएं एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनती हैं। ऐसे रिश्ते में सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। अब एक बहुत संवेदनशील विषय। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर शादी एक पवित्र बंधन है तो फिर किसी तीसरे इंसान के लिए आकर्षण क्यों होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी कई बार अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपका किसी और आत्मा के साथ गहरा संबंध रहा हो, जो अधूरा रह गया हो। वही आत्मा इस जन्म में फिर से आपके जीवन में प्रवेश करती है और एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्रेम नहीं, ये एक परीक्षा है। अगर आप इस आकर्षण में बह जाते हैं तो आप एक नया और भारी कर्म जोड़ लेते हैं। इसलिए अध्यात्म हमें सिखाता है, आकर्षण को पहचानिए, लेकिन उसमें बहिए मत। अब बात उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रही। आप सोचते हैं क्या ये दुर्भाग्य है? लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, कई बार ये आशीर्वाद होता है। कुछ आत्माओं का कोई बड़ा कर्म बंधन बाकी नहीं होता, इसलिए प्रकृति उन्हें विवाह में नहीं बांधती। उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए मुक्त रखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सब पहले से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? उत्तर है आपका दृष्टिकोण और आपका कर्म। अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला आपको दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसका कर्जदार हैं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। इस कार्मिक चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, क्षमा और साक्षी भाव। जिसने आपको दुख दिया उसे दिल से माफ करना और खुद को भी मुक्त करना।
जब आप ये भावना रोज भेजते हैं तो धीरे धीरे सामने वाले का व्यवहार बदलने लगता है या वो व्यक्ति आपके जीवन से शांति से चला जाता है। गरुड़ पुराण का एक और गहरा रहस्य है गर्भ संस्कार। जैसी ऊर्जा पति पत्नी के बीच होती है वैसी ही आत्मा उनके जीवन में आती है। अगर घर में प्रेम और शांति है तो श्रेष्ठ आत्मा आएगी, अगर क्रोध और लोभ है तो वैसी ही आत्मा आकर्षित होगी। आखिर में एक महत्वपूर्ण बात, गृहस्थ जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जंगल में ध्यान करना आसान है, लेकिन घर में रहकर हर दिन धैर्य रखना, अपने अहंकार को नियंत्रित करना और रिश्ते निभाना, यही सच्ची साधना है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई है जिसे आप गलत मानते हैं, तो इसे अपनी सजा नहीं, अपनी परीक्षा समझिए। सोचिए, ईश्वर ने आपको एक कठिन प्रश्न पत्र दिया है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप उसे हल करने की क्षमता रखते हैं। इस परिस्थिति को बोझ मत बनाइए, इसे अपने आप को निखारने का अवसर बनाइए। जब आपका जीवन साथी आप पर गुस्सा करे, चिल्लाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कैसे माया अपना खेल खेल रही है, और जिस दिन आप साक्षी भाव में आ जाएंगे, उसी दिन ये पूरा नाटक आपको दुख देना बंद कर देगा। जो लोग अभी शादी करने वाले हैं, उनके लिए एक जरूरी सलाह, केवल बाहरी सुंदरता, पैसा या स्टेटस देखकर जीवन साथी मत चुनिए। ये देखिए कि उस इंसान के साथ आप कैसा महसूस करते हैं। क्या उसकी मौजूदगी आपको शांति देती है? क्या वो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है? शादी से पहले अपने इष्ट देव, अपने गुरु या परमात्मा से प्रार्थना जरूर कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में उसी व्यक्ति को भेजना जो मेरी आत्मा की यात्रा में मेरा साथी बने, न कि मेरे पैरों की बेड़ी। एक और गहरी बात समझना जरूरी है, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हम एक सराय में मिले हैं, कुछ समय साथ रहेंगे और फिर अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे। इस छोटे से जीवन को नफरत, शिकायत और झगड़ों में मत गवाइए। आपका जीवन साथी जैसा भी है, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपके ही कर्मों का आईना है। अगर आईने में चेहरा खराब दिख रहा है, तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा, अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। अपने कर्मों को सुधारिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए और नाम जप कीजिए। जब आपके पुण्य बढ़ते हैं, तो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। जो आग आपको जलाने वाली थी, वही धीरे धीरे शांत होने लगती है। याद रखिए, सुहाग रात केवल शरीर का मिलन नहीं है। प्राचीन परंपराओं में इसे एक पवित्र शुरुआत माना जाता था, जहां से आने वाले भविष्य की नींव रखी जाती है। उस समय आपके मन में जो विचार, जो भावनाएं होती हैं, वही आपके आने वाले जीवन को आकार देती हैं। इसलिए केवल वासना से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण को अपनाइए। शादी कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक अग्नि परीक्षा है, एक ऐसा रास्ता जिसमें धैर्य, समझ और त्याग की जरूरत होती है। लेकिन जो इस अग्नि से गुजरकर अपने प्रेम को बचा लेता है, वही असली सोना बनकर निकलता है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो निराश मत होइए, खुश होइए, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और जब कारण समझ आ जाता है, तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। आज रात एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने सारे गिले शिकवे छोड़ दीजिए। अपने जीवन साथी को, चाहे वो आपके पास हो या दूर, चाहे इस दुनिया में हो या जा चुका हो, मन ही मन उसे माफ कर दीजिए। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि जिस पिंजरे में आपने उसे कैद किया है, उसी में आप खुद भी कैद हैं। उसे आजाद कीजिए और खुद भी आजाद हो जाइए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि जोड़े भगवान बनाते हैं या हमारे कर्म? और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं। जीवन बहुत सुंदर है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। जब हम कर्मों के दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं और केवल स्वीकार भाव रह जाता है। और जहां स्वीकार है, वहीं ईश्वर है। अपने रिश्तों को समझ दीजिए और सबसे जरूरी स्पेस दीजिए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो ये जीवन भी बीत जाएगा
और वो सौदा भी पूरा हो जाएगा। अब फैसला आपका है, आप इसे रोकर पूरा करते हैं या हंसकर। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही गहरे रहस्य पर बात करेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। नारायण नारायण।